नमस्कार साथियों, राधे राधे। तो आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो राजस्थान पशु परिचर भर्ती के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। राजस्थान पशु परिचर जो भर्ती है इसकी आज मैं आप लोगों को संपूर्ण जानकारी दूंगा। राजस्थान पशु परिचर भर्ती जो 2024 है इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। ये भर्ती लगभग 6000 पदों के ऊपर भर्ती होनी जा रही है। 5934 यानी मान के चलो 6000 पदों पर भर्ती होनी जा रही है। और इस भर्ती के अंदर जो योग्यता क्रम रखा गया है वो 10वीं पास रखा गया है। तो 10वीं पास से योग्यता के आधार पे एग्जाम होगा और आयु सीमा इसमें 18 से 40 वर्ष रखी गई है। हम कुछ मोटे मोटे फैक्ट्स के साथ साथ में इसकी अंदरूनी चीजें और हम किस प्रकार से इस एग्जाम को पास कर सकते हैं, हमें राजस्थान पशु परिचर भर्ती में किस आधार पे अपना चयन सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मैं इन विभिन्न प्रकार के मुद्दों की चर्चा करूंगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना, आपको फायदा डेफिनेटली होगा। देखो मैं थोड़ा सा इधर हो रहा हूँ। कुछ जानकारी ऐसी है, मैंने बार बार खूब मैंने और भी डाला है। 10वीं पास है, 18 से 40 इसमें आयु का क्रम रहेगा, ठीक है। इसके बाद में फार्म की डेट की बात करें तो ये 19 तारीख यानी कि 19 जनवरी 2024 से 17 फरवरी 2024 तक इसके आवेदन किए जाएंगे। इसके साथ में अगर इसके वेतन की बात करें तो 18,000 रुपये तो इसके अंदर आपको अभी प्रेजेंट में वेतन मिलेगा और बाद में 25 से 30,000 रुपये, यानी कि जैसे ही आपका प्रोबेशन खत्म होता है आपका जो वेतन होगा वो वेतन मान के चलो 25 से 30,000 के बीच में आपका वेतन हो जाएगा। वेतन इंक्रीमेंट भी होता रहता है। अब मैं इसके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण जो चर्चा, देखो ये जानकारी लगभग सभी यूट्यूब चैनल पे सभी वरिष्ठ मेरे से जितने भी अध्यापक गण हैं, वरिष्ठ यूट्यूबर हैं, उन लोगों ने दे दी होगी। पर अब मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगी। और ये मान के चलना कि अगर आप इस भर्ती में भाग लेते हो तो आपको किस आधार पे इसमें आपका चयन सुनिश्चित करना है। तो ठीक है साथियों, पहली बात तो ये है कि इसमें काम क्या करना है। एक ये भी अपने जेल में होता है कि पशु परिचर भर्ती में अपना जो चयन होगा इसमें अपना काम क्या होगा। तो देखो आपको ये मान के चलना कि इस भर्ती के अंदर काम ये होगा कि जैसे अपने जितने भी पशु चिकित्सालय है, इन पशु चिकित्सालयों में डॉक्टर्स होते हैं, कंपाउंडर होते हैं, उनके साथ में आपको उनके हेल्पर के रूप में, सहायक के रूप में आपको काम करने का मौका मिलेगा। आपका काम रहेगा डॉक्टर्स के साथ में हॉस्पिटलों में आपको केवल उपस्थित रहना है, उनकी मदद के लिए उपस्थित रहना है। हम सब ग्रामीण प्रवेश से हम सब जानते हैं पशु चिकित्सालय में एक हेल्पर जो होता है उसका काम क्या होता है, बस बैठे रहने का काम है। यानी कि आप मान के चलो कि अगर आप लोग इसमें आपका चयन हो जाता है और आप लोग अगर अभी नए विद्यार्थी भी हो तो आप अपनी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की, अध्यापक भर्तियों की आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी इस बेरोजगारी से मुक्त होकर। अब देखो इसमें चयन के आधार पे मैं बात करूं तो इसमें दो खंड होंगे, भाग ए और भाग ब। पहली चीज तो देखो 40% अनिवार्यता रहेगी इसमें, 40% की इसमें अनिवार्यता रहेगी। और ये 40% की अनिवार्यता आप लोग मान के चलना कि इसमें पद खाली भी रह सकते हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। इसलिए खाली रह सकते हैं क्योंकि 40% नंबर भी कई बार विद्यार्थी नहीं ला पाते हैं। और ये जो स्थिति है, ये स्थिति आप लोगों का चयन सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगर आप पेपर को सही तरीके से थोड़ी बहुत तैयारी भी करते हो तो पेपर को अगर सही तरीके से अटेम्प्ट भी अगर आप लोगों ने करना सीख लिया तो मान के चलना कि आपका चयन सुनिश्चित है। अब देखो मैं अटेम्प्ट के लिए दो चीज बता रहा हूँ। भाग ए जो होगा उसमें 105 क्वेश्चन रहेंगे और ये 105 नंबर के होंगे। देखो एक प्रश्न एक नंबर का, तो 105 अंक का होगा ये मतलब। भाग ब है, इसमें 45 क्वेश्चन होंगे और इसके अंदर यानी कि वही आपको मान के चलो 45 अंक के आपके ये होंगे। ये जो भाग ए और ब है इसमें इतना फर्क है कि भाग ए जो होगा वो जनरल होगा, मतलब एक प्रकार से आप तो ये मान लेना कि आपकी जीएस का पेपर होगा, जनरल पेपर होगा, सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, एक प्रकार से सामान्य अध्ययन होगा इसमें। अब सामान्य अध्ययन की अगर मैं बात करूं तो सामान्य अध्ययन में बोलूंगा आप क्या है, तो देखो सामान्य अध्ययन में क्या होता है। सामान्य अध्ययन में आपके राजस्थान कला, संस्कृति, इतिहास, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की राज्य व्यवस्था, थोड़ा बहुत भारतीय संविधान हो गया और इसी के साथ साथ में आप मान के चलना कि आपके थोड़े विज्ञान और थोड़ा मैथ भी आएगा इसमें, मतलब गणित और विज्ञान। आपको इसलिए तो बहुत ज्यादा विस्तृत हो गया। अरे विस्तृत कुछ नहीं है, इसका जो स्तर होगा ना, देखो इसमें लेवल मैंने लिखा है माध्यमिक स्तर, यानी कक्षा 10 तक की पाठ्य पुस्तकों में से ही प्रश्न पूछेंगे। कठिनाई स्तर होगा कक्षा 10 तक का इसमें, ठीक है। अच्छा, न्यू जीके की बात करें तो जैसे कुछ जिले अभी न्यू बने, क्योंकि अभी एग्जाम में भी आप 5-6 महीने हैं,
कितने महीने, 5-6 महीने। तो आप आराम से इस सिलेबस को भाग ब है, इसमें 45 क्वेश्चन होंगे, और ये जो 45 क्वेश्चन होंगे ये केवल आपको पशु रोग, पशु मेले, पशुओं के बारे में, पशुओं की जनगणना, पशुओं की प्रजातियां, विभिन्न प्रकार की इनके बारे में, मतलब कुल मिला के ये पशुओं से संबंधित होगा। तो ये जो पैटर्न है, इस पैटर्न में आपको 40% की अनिवार्यता के साथ में काम करना है। और एक सबसे बड़ी मजे की बात मैं बताऊं आप लोगों को साथियों, देखो अपने अभी तक हमने नेगेटिव मार्किंग, देखो इसमें होगी, इसमें क्या होगी, नेगेटिव मार्किंग होगी। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग आप लोगों ने 1/3 सुना होगा अभी तक, पर इस भर्ती में 1/3 ना होके इसमें होगा 1/4। कितना होगा, 1/4। तो ये भी आपको फायदा मिलेगा कि अगर आप थोड़ा बहुत अगर संतुलित माइंड से आप लोग अगर इसमें मान के चलो, कहते हैं तुक्का मारना, अगर तुक्का भी सही तरीके से मारते हो तो शायद डेफिनेटली आपको इसमें फायदा मिलेगा। तो साथियों ये था अपना इस भर्ती का प्रोग्राम। अब मैं आप लोगों से एक छोटी सी बात कहूंगा, अगर आप 5 महीने तक अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले हो तो भी आपको फायदा है, क्योंकि आपने को ये पोर्शन पूरा कंप्लीट पढ़ना है। स्कूल व्याख्याता में ये ऊपर वाला पोर्शन 105 नंबर वाला तो कंप्लीटली अपने को पढ़ना है। पशु परिचर से संबंधित, पशुओं से संबंधित जानकारी में भी अपने को मोटी मोटी मान के चलो 45 में 10 एक क्वेश्चन तो अपना आसानी से कर सकते हैं। तो आप लोग ये मान के चलना कि अगर आप अध्यापक भर्ती की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, यानी कोई भी कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, फॉर्म आप लोग लगा देना। तैयारी आपको करनी है, तैयारी आप अपनी वही जारी रखो जिसको आप टारगेट बना के चल रहे हो। फॉर्म लगा देना, एग्जाम देना, मानसिक संतुलन के साथ एग्जाम देना, घबराहट मत रखना। हो सकता है 40% भी लोगों के नहीं आई तो शायद अपने को फायदा मिल जाए। कभी कभी इंसान का पता नहीं होता किस्मत कहाँ पे कब कैसे साथ दे जाए, इसलिए फॉर्म जरूर भरना, कोई ज़्यादा बड़ा मामला नहीं है। और फॉर्म जो भरना है उसमें थोड़ा सी एक समझदारी से डॉक्यूमेंट्स वगैरह का अच्छी ई मित्र वाले के पास जाके भरना है। तो ठीक है साथियों, इससे जुड़ी हुई और मैं शानदार तरीके से इसके पाठ्य पुस्तकों से संबंधित, पशु परिचर में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस आधार पर पढ़ना है, किसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है कि नहीं करनी है, इससे संबंधित एक वीडियो लेके आऊँगा आगामी 2-4 दिन में। अभी आप लोग मस्त रहो, फॉर्म भरो, सिलेबस वगैरह की भी टेंशन मत करो, सारी चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। गाइड जो भी लाओगी उस गाइड में मिल जाएगी, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। मैं गाइड का नाम वगैरह मैं बता दूंगा आप लोगों को, और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करो। ठीक है साथियों, जय।